गुड मॉर्निंग 9th क्लास। एसएसटी में आज अपना नया चैप्टर शुरू हो रहा है बच्चों। इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए थे, तो जो आपके करने लायक थे वो मैंने दे दिए थे। और बाकी जो डिस्कशन के हैं जो आपको अपने आप करने हैं उस पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी अपन नया चैप्टर ले रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, अब अधिकार का आपको सामान्य तो मानते हैं। अधिकार में क्या है कि हमें कुछ जो चीजें अपने लिए चाहिए होती हैं तो हम सरकार से वो हमको मिल जाती हैं, और कुछ कर्तव्य होते हैं जो हमारे दूसरों के प्रति होते हैं। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर लिए थे इसमें आपने चुनाव के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से चुनाव होते हैं और फिर लोकतांत्रिक सरकारें जो है वो बनती हैं, और उसके बाद जो संस्थाएं काम करती हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी कि संस्थाएं कुछ जो है राजनीतिक होती हैं जो अस्थायी हैं, और कुछ स्थायी कार्यपालिका जो अपन कहते हैं नौकरशाह, जो स्थायी विभाग होते हैं वो कार्य करते हैं। आज अपन बात करें अधिकारों की। बच्चों, अधिकार क्यों चाहिए, अधिकार क्या होते हैं? देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कुछ पावर मिले, सरकार से मिले। ठीक है, उस पावर का वो इस्तेमाल कर सके, उसके ऊपर कोई जो है गलत व्यवहार न कर सके, कोई इसके ऊपर गलत आरोप नहीं लगा सके, वो निर्दोष है तो कोई इसे सता न सके। ऐसे बहुत सारी चाह जो है व्यक्तियों के मन में होती है कि कई बार क्या है कि कोई निर्दोष अगर है तो उसको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो चाहता है कि मेरी बात जो है वो सुनी जाए, मेरी बात को रखा जाए, सरकारें मेरी बात सुने। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। तो कई देशों में तो क्या है कि मानव को इतना अधिकार मिले नहीं है, मौलिक अधिकार, तो वहाँ अधिकारों का क्या होता है उल्लंघन, मतलब वहाँ पे सरकारें करती हैं, हनन करती हैं। तो उनके पास कोई ऐसी संस्था भी नहीं होती है जहाँ पे जाकर के वो अपनी बात कर सके। तो एक तरह से अगर अपन देखेंगे कि समाज में कुछ नियम कानून होते हैं, कायदे होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि नैतिक कायदे प्राकृतिक जैसे हमको मिले हुए, पर जब उनको लिखित रूप में लिख दिया जाता है तो उनको एक कानूनी रूप मिल जाता है और वो हमारे अधिकार हो जाते हैं। और इन अधिकारों को अगर हमको इस्तेमाल नहीं करने दिया जा सकता है या हमारे अधिकारों का उपयोग हम नहीं कर पाते, तो हमारे लिए सुरक्षा के लिए कौन खड़ी है? सरकार खड़ी है, संविधान खड़ा है, कानून खड़ा है। ठीक है, तो हमें अधिकारों की आवश्यकता होती ही है। अब अधिकार जो है ये हम चाहते हैं कि भाई जैसा व्यवहार हम कर रहे हैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार हमारे साथ हो, हमारे साथ दुर्व्यवहार ना हो। तो ये सब बहुत सारी बातें जो अधिकारों से जुड़ी हुई हैं, और जब ये अधिकार हमको नहीं मिलते तो हम कहते हैं कि हमारे अधिकारों को क्या हो गया, हनन हो गया, या हमको जो है सही तरीके से जीने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसा कई देशों में हुआ है जहाँ पर उनके नागरिकों को अधिकार नहीं मिले। और ऐसे क्या हुआ उन देशों में, तो पहले अपन बच्चों केवल उदाहरण देख रहे हैं। जो मुख्य चर्चा है अधिकारों की वो आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता का, समानता का, शोषण के विरुद्ध, उनकी चर्चा अपन बाद में करें। आज अपन इस वाले पोर्शन में देखेंगे कि वो कौन से देश हैं और वहां पर उनके नागरिकों के साथ क्या हुआ। ठीक है, अब मैं आपको ले चलती हूँ 2001 की घटना। 11 सितंबर, शायद कुछ बच्चों ने कहीं पढ़ा होगा तो उनके दिमाग में क्लिक हो गया होगा। अमेरिका की घटना है ये। 11 सितंबर को घटी थी 2001 में, जब वहां पर कुछ आतंकवादियों ने, वे एक विशेष धर्म के आतंकवादियों ने वहां पर हवाई हमले करके जो ट्विन टावर, बहुत बड़ी बिल्डिंग जो जुड़वा टावर जो माने जाते हैं, उनको जो है हवाई जहाज से उड़ाने का प्रयास किया था। और वो खुद भी आतंकवादी मारे गए थे उसमें, और बहुत सारे लोग जो हैं हजारों की संख्या में, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है उसमें आग लग गई थी और वो बिल्डिंग जो थी वो गिर गई थी। ऐसे ही पेंटागन एक एरिया था वहां का, उसके ऊपर भी वहां पे हमला किया गया था। इस घटना के बाद अमेरिका में वहां की जो सरकार है उसने, अमेरिका के पास एक टापू है, ठीक है, क्यूबा, वहां पर एक जेल, इसका नाम अब अपन आते हैं मुख्य उसमें पॉइंट में, गुआंतानामो बे, एक बंदरगाह है वहां पर, उसके पास में टापू, वहां पर एक जेल बनाई गई थी। उस जेल में क्या किया गया था कि दुनिया भर में जो भी इनको संदिग्ध आतंकवादी लगते थे कि इनका हाथ था इस घटना में, उन सबको पकड़ पकड़ करके और इस जेल में डाल दिया गया। तकरीबन 600 के आसपास जो थे वहां पे, मतलब एक विशेष धर्म के लोगों को जिनके ऊपर उनको डाउट था कि ये इस घटना से संबंधित हो सकते हैं या जो भी कारण रहा हो, उनको वहां से दुनिया भर से पकड़ पकड़ के और उनको यहाँ पर जेल में अमेरिकी फौजों ने डाल दिया। तो ये जो टापू है अमेरिकी नौसेना का अड्डा भी माना जाता है, और यहाँ पे ये जो जेल है
ये दुनिया की बहुत मतलब कहना चाहिए सख्त जेल मानी जाती है। और यहाँ पे इनको रखा गया, और छोटे छोटे से जैसे कहते हैं ना चैम्बर टाइप के बने हुए थे रूम, वहां पे इनको रखा जाता था और इनसे यहाँ पे सघन पूछताछ भी की जाती थी। तो जिन लोगों को बाद में छोड़ा गया उन्होंने बाद में अपनी आपत्ति बताई कि कैसे वहां से हम निकले, और हमको वहां ना तो किसी से मिलने की इजाजत थी, मीडिया तो बहुत दूर की बात है, परिवार के लोग तो बहुत दूर की बात है, किसी से वहां मिलने जुलने नहीं दिया जाता। तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना यातना वाला जो है उनको वहां पर जो वातावरण मिला। तो यहाँ पर अमेरिकी फौजों ने उन लोगों को गिरफ्तार किया जिनको वो ये समझते थे कि अमेरिका दुश्मन है, अमेरिका के वो दुश्मन है, और उनसे सघन पूछताछ के लिए उनको क्या किया, दुनिया भर से पकड़ करके वहां जेलों में बंद कर दिया। और जिनका भी संबंध उस घटना से था वो वहां पर रखे गए। अब यहाँ पर इनके साथ जो व्यवहार किया गया तो एक तरह से क्या था, ये नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन था। क्योंकि जब दुनिया भर में इस बात की खबर फैली तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत ज्यादा जो है अपील की इसके लिए। यहाँ पे एक संस्था का नाम आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए कार्य करने वाली संस्था है। इसने भी अमेरिकी सरकार के ऊपर जोर दिया, पर अमेरिकी सरकार ने किसी की नहीं सुनी। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी दबाव पड़ा, पर अमेरिका सरकार ने उससे भी इनकार कर दिया। तो ये घटना बताती है किस तरह से नागरिकों के अधिकारों का हनन किया गया, कि जिनसे अच्छा इसमें क्या है कि इस जेल के लिए बराक ओबामा जो पहले इनके राष्ट्रपति हुए उन्होंने कहा था कि ये जेल बंद होना चाहिए, और ट्रम्प कहते हैं कि नहीं जेल खुलनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। तो ये आपस में भी वहां पर चल रहा है। तो अभी अपन केवल एक चर्चा करें कि एक उदाहरण ये है कि यहाँ पे किस तरह से नागरिकों को पकड़ करके, और कई इसमें निर्दोष भी थे, तो निर्दोष नागरिक भी जो थे इनकी चपेट में इसमें आ गए। दूसरा उदाहरण आता है सऊदी अरब का। इससे पहले भी अपन सऊदी अरब में चर्चा की हुई है। तो सऊदी अरब में बच्चों राजाओं का शासन है, एक वंश का शासन है, शेख जो होते हैं वहां के उनका एक वंश का शासन है। अब यहाँ पर राजा को चुनने में लोगों की तो कोई भूमिका है ही नहीं, ठीक है। और इसके अलावा वहां पे जो सख्ती है लोगों के ऊपर कि वहां पर ये जो वहां के शासक हैं वही कार्यपालिका की, विधायिका की नियुक्ति करते हैं। यहाँ तक कि वहां के जजों की नियुक्ति भी उनके द्वारा की जाती है, और वो वहां के जज के फैसले को ही बदल सकते हैं। इसका मतलब पावर किसके पास हो गई, इस वंश के साथ। वहां कोई संघ संगठन का निर्माण नहीं कर सकता, प्रेस को आजादी नहीं है, मीडिया कोई खबर बिना शाह की मंजूरी के छाप नहीं सकती, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी धार्मिक संगठन संघ बनाने की आजादी नहीं है। और खास तौर पे जो दूसरे देश के लोग वहां रह रहे हैं यहाँ पर अरब में, उनको तो अपने धर्म के लिए कोई छूट नहीं है। करना है तो आप अपने एरिया में, अपने घर में ही कर सकते हैं, बाहर तो आपको ये इजाजत है ही नहीं। महिलाओं का अधिकार नहीं है अभी भी वहां पे। अगर अपन कई सालों पहले अपन कहें 100, 150, 200 साल पहले कि भाई महिलाओं का अधिकार नहीं होते थे, तो अपन कहते हैं हाँ हो सकता है। पर आज के वर्तमान युग में अगर अपन कहते हैं कि महिलाओं का अधिकार नहीं किसी देश में, तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय है कि महिलाओं को अभी भी कई देशों में अधिकार नहीं दिए गए। तो एक तरह से यहाँ पर जो है इनको क्या किया गया था, अधिकार से वंचित रखा गया था, और अभी भी रखा गया है सऊदी अरब। तो वहां पर क्या है, एक मनमर्जी का शासन चलता है, क्योंकि ये अपने आप राजवंश जैसा मान लो कि एक ही वंश का जो है यहाँ शासन है, और वही के जो लोग हैं उनकी ही मनमर्जी चलती है। ये तो हो गया दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण आता है यूरोप में। बच्चों एक देश नाम सुना होगा, अब तो टूट गया, कैसे हो गए, युगोस्लाविया। तो युगोस्लाविया जो है उसका एक प्रांत था, एक स्टेट था, ठीक है। उस स्टेट में जो समुदाय रह रहा था उनका नाम था अल्बेनियाई, ठीक है, अल्बेनियाई। ये उस राज्य में, ध्यान से सुनना, उस राज्य में, उस राज्य का नाम था कोसोवो, ठीक है। यूगोस्लाविया का एक राज्य था कोसोवो। वहां पर जो लोग ज्यादा थे संख्या में, वो एक जाति के थे, वो थे अल्बेनियाई, ठीक है। अल्बेनियाई जो थे वहां पे बहुत संख्यक थे। किंतु जब अपन पूरे देश की बात करते हैं तो वहां पे ये समुदाय कम था, वहां पे ये बहुसंख्यक नहीं थे, ये अल्पसंख्यक। तो वहां पर जो बहुसंख्यक थे वो थे सर्ब नामक जो जाति थी, वो वहां पे बहुसंख्यक थे पूरे देश में। और पर्टिकुलर इस प्रांत में कौन से जाति के लोग ज्यादा थे, इस वर्ग के, ये बहुसंख्यक थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि देश में चुनाव हुए, चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे जो शासक बना वो था मिलोशेविक। आप बुक में भी देख लीजिएगा नाम। इसको जीत हासिल हुई, चुनाव में जीत के आए, ठीक है। और जीत के आने के बाद
उन्होंने क्या किया, एक आदेश निकाल दिया या उनके निर्देश पर क्या किया गया कि इन क्षेत्र में, कोसोवो क्षेत्र में वहां के सैनिकों ने जबरदस्ती अल्बानियाइयों के घरों में घुस करके और वहां पे उनके साथ, और खासतौर पे एक परिवार का जिक्र आया है कि वहां पर कैसे दंदनाते हुए फौज घुस गई और उन्होंने वहां के लोगों को, उस परिवार के लोगों को गोली मार दी, ठीक है, घर से बाहर निकाल दिया, घर में आग लगा दी। तो जो बचे हुए लोग थे, उस महिला थी, उसने अपने कैसे आपत्ति सुनाई कि किस तरह से हमें यहाँ पर जो है क्या किया गया, यातना दी गई, हमारे पूरा बारिश हो रही है, घर के बाहर बेघर कर दिया, आग लगा दी, कुछ भी नहीं बचा उनके पास, जैसे थे वैसे के वैसे वो लोग बाहर आ गए थे। तो बहुत बुरा बर्ताव किया गया, एक तरह से नरसंहार वहां पर जो है हुआ, और कई देशों में और भी इसकी आती है। तो ये बच्चों अपन कह सकते हैं कि ये उस देश की बात हो रही है जहाँ पे ये चुनाव जीत के आए हैं, ठीक है, और वहां पर वो ऐसा आदेश यहाँ पर दे रहे हैं। तो कई देशों ने फिर जब घटना की खबर लगी तो कई देशों ने यहाँ पे दखल दिया, कई संगठनों ने दखल दिया, ठीक है, पर ये मानने से इनकार नहीं कर रहे थे। फिर बाद में इनके खिलाफ जो है कई जो है एक देशों के दखल के बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, जो सब देशों में कोई मुकदमे होते हैं तो उसका वो न्याय करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस व्यक्ति को मानवता के लिए अपराध करने का दोषी पाया और इसको फिर बाद में क्या हो गया, मुकदमा इसके ऊपर चलाया गया। ये 3 घटनाएं क्या बताती हैं कि किस तरह से दुनिया के और भी देशों में उदाहरण है जहां पर उनके अधिकारों को नहीं दिया गया, उनके अधिकारों का क्या किया गया, हनन किया गया। तो अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है? अधिकार एक तरह से क्या है, दावे हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमको सुरक्षा भी मिले न्यायालय से, ठीक है, समानता का व्यवहार भी मिले हमको। और दुनिया में जैसे और भी देश हैं, कहीं पर अधिकार हैं, कहीं नहीं है। कहीं कहीं क्या होता है बच्चों, कुछ देश में बहुसंख्यकवाद का इस्तेमाल किया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि किसी देश में कोई बहुसंख्यक जाति है तो वह अल्पसंख्यकों का क्या करती है, दमन करती है। तो दमन करने से मतलब उनको अधिकार ना देना, उनके अधिकारों का हनन करना, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चाहते हैं कि भाई उनको बराबर के अधिकार मिले। बहुसंख्यक इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने अधिकारों को इस्तेमाल ज्यादा करें और बहुसंख्यकों को सताएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अधिकार की भी परिभाषा, अधिकार है। अब ऐसे मान लीजिए अपन अपनी बात करते हैं कि हमको सड़क पे चलने का अधिकार मिला हुआ है, ये अधिकार ठीक है, पर हम सड़क पर इस तरह से चल रहे हैं कि उससे दूसरे को पीड़ा पहुंच सकती है, दूसरे का नुकसान हो सकता है, हम एक्सीडेंट कर देते हैं, हम तेज रफ्तार से गाड़ियां चला रहे हैं, तो ये तो अधिकार का हम क्या करें, उल्लंघन करें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या हम सामान्य बात करते हैं कि लोग सड़कों पर क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, आप खेल रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा, पर आप क्रिकेट खेल करके इतने ऊंचे ऊंचे शॉट मारे कि किसी को नुकसान पहुंच रहा है, किसी घर के शीशे टूट रहे हैं, किसी का सिर फूट रहा है, तो ये अधिकार थोड़ी होती है। तो अधिकार तो ऐसे हैं जो इनकी भी एक सीमा होती है, दायरा होता है, पर हमें अधिकार चाहिए। और अधिकार कौन देते हैं, सरकारें देती है, और उन अधिकारों की हमको क्या मिलती है, सुरक्षा भी मिलती है। तो ये अभी बच्चों ने केवल यहाँ पर क्या पढ़ा, 3 देशों के उदाहरण देखे और कुछ अपन ने अधिकारों की चर्चा की। अब हम अपने देश की बात करेंगे कि अपने भारत देश में हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं, उस अधिकारों के साथ हम कैसे, अगर उल्लंघन देखते हैं हम या हनन देखते हैं, तो हम उसके लिए अपने उस अधिकार की सुरक्षा के लिए कहाँ जा सकते हैं, कानून के पास जा सकते हैं, न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो उसकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो आज के अपन ने इतना पढ़ा, इसको आप बुक में भी देख लीजिएगा, ठीक है, किस तरह से उदाहरण दिए हैं उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है।